गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन रहेगा वो हम लोग यूनिट 4 यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यूनिट 4 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें से अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिक रिलक्टेंस के बारे में, यानी चुंबकीय प्रतिष्ठंभ या प्रत्यास के बारे में। देखिए, अगर हम लोग चुंबकीय प्रतिष्ठंभ या प्रत्यास की अगर बात करें तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट है उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो करता है, करंट। तो जो करंट के प्रवाह का यानी जो करंट के फ्लो का अपोज करता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो तो उसी प्रकार से जो मैग्नेटिक सर्किट है उस मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो करता है, फ्लक्स फ्लो करता है, हम लोग जानते हैं। ठीक। तो मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स फ्लो करता है उस फ्लक्स का जो अपोज करेगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, मैग्नेटिक रिलक्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट के फ्लो का विरोध करता है वो हमारा प्रतिरोध कहलाता है, और मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स का जो प्रवाह होता है उसका जो सेटअप होता है उसका अपोज करता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक रिलक्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक है किसी भी चुंबक का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स सेटअप का क्या करता है, विरोध करता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक रिलक्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से अगर हमारा कोई वैद्युत परिपथ है, ठीक है, तो उसी जो वैद्युत परिपथ है उसमें प्रतिरोध होता है, तो उसी प्रकार से हमारा जो चुंबकीय परिपथ है उसमें क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। ठीक है। साथ साथ में आप लोग याद करते हुए चलिए, क्या अभी तक हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा कि जिस प्रकार से जो हमारा वैद्युत परिपथ होता है उस वैद्युत परिपथ में क्या फ्लो करता है, करेंट, और उस करेंट के प्रवाह का जो विरोध करता है उसको हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से किसी चुंबक का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के स्थापन का यानी उसके सेटअप का फ्लक्स का उस प्रवाह का विरोध करता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक रिलक्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक। फिर आगे हम लोगों ने देखा था कि जिस प्रकार किसी वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा रजिस्टेंस होता है, कोई रजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है, खपत करता है, उसका उसको डिसिपेट करता है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और उसका फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, या फिर अगर हम कहें तो H इज इक्वल टू क्या होता है, I²R। ठीक। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जो हमारा रिलक्टेंस होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल S से। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानते हैं, देखिए, अगर जो हमारा रजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, V/I, या फिर इसको और हम कहें तो उसको हम लिख सकते हैं EMF/I। ठीक है। EMF/I। ये EMF क्या करता है, EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये एक प्रकार का प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की कोशिश करता है। ठीक है। इसी EMF के कारण से ही जो सर्किट है उसमें करंट का प्रवाह होता है। ठीक। तो हम इसी तरीके से, तो अगर हम लोग देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में अगर हम रिलेशन सेटअप करें तो इस R को यहाँ तो हम लोग किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में लिखते हैं। अगर हम मैग्नेटिक सर्किट में लिखें तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं S से। ठीक है। और S इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो EMF के कारण से करंट फ्लो होता है यहाँ पे और लेकिन जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उस मैग्नेटिक सर्किट में किसके कारण से फ्लक्स फ्लो होता है, उसको हम लोग कहते हैं MMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और फ्लो क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो करेगा, फ्लक्स फ्लो करेगा। ठीक है।
तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो S इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, MMF अपॉन फाई, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो हमारा रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस जिस प्रकार से सर्किट में ऊर्जा को डिसिपेट करता है, किसमें, I²R के फॉर्म में, उसी प्रकार जो रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस भी क्या करता है, जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है उसको स्टोर करता है। ठीक है, और इसको तो हम लोगों ने अभी देखा, इसको S से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो साथ साथ में आप लोग याद करते जाइए जो फार्मूला है, ठीक है, उसका जो डेफिनीसन है आप लोग याद करते हुए चलिए, क्योंकि जो हमारे पेपर होंगे जब, तो उसको हम लोग एक बार केवल पढ़ लेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा, रिलक्टेंस पढ़ा। रिलक्टेंस की डेफिनीसन क्या होती है, तो रिलक्टेंस की डेफिनीसन ये है कि जिस मतलब किसी मैग्नेटिक का यानी किसी चुंबक का वह गुण जो उसके फ्लक्स सेटअप का, जो उसके फ्लक्स स्थापन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ या प्रत्यास्थ के नाम से जानते हैं। जिस, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिस प्रकार से किसी वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, मैग्नेटिक रिलक्टेंस होता है। ठीक है, और क्या देखा, रजिस्टेंस जो होता है वैद्युत परिपथ में ऊर्जा को खपत करता है, ऊर्जा की खपत करता है, जबकि जो रिलक्टेंस होता है वो क्या करता है, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय ऊर्जा को, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं, और इस S इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, S इज इक्वल टू होता है MMF, या फिर इसको डिनोट किससे करते हैं, FM से। ठीक है, MMF अपॉन फाई, यानी FM अपॉन फाई। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए, यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो MMF का यूनिट क्या होता है, मतलब MMF इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू आई अपॉन फाई का फाई होता है, N का क्या होता है, टर्न्स होता है। ठीक है, और I का क्या होता है, एम्पियर, और फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। तो हम कहें तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, एम्पियर टन पर वेबर। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है, यूनिट क्या है, एम्पियर टन वेबर। और FM तो अभी देखा ही है कि हमारा जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, और फ्लक्स फाई क्या है, हमारा फ्लक्स है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रिलक्टेंस है वो रिलक्टेंस किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस पर डिपेंड करेगा, उसको हम लोग याद करें। जैसा कि हम लोगों ने रजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रजिस्टेंस होता है वो जिस पर डिपेंड करता है, सिमिलरली उसी प्रकार से जो हमारा रिलक्टेंस है मैग्नेटिक सर्किट का, वो भी उसी प्रकार से उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो रिलक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, तो रिलक्टेंस हमारा डिपेंड करता है, देखिए, जिस प्रकार से हमारा रजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या होता है, ρl बाई ए होता है। तो रजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा मैग्नेटिक रिलक्टेंस है चुंबकीय परिपथ की लंबाई पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो, रजिस्टेंस भी हमारा लंबाई पर डिपेंड कर रहा था, और जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस है वो भी लंबाई पर डिपेंड कर रहा था। किसकी लंबाई पर, चुंबकीय परिपथ की लंबाई पर। ठीक, फिर इसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक, जिसके थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है। और यहाँ पर भी क्या चीज़ था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसके थ्रू करेंट फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, इसमें भी हमारा सिमिलैरिटी बना। फिर तीसरा क्या है, चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति पर, और यहाँ पर भी जो हमारा रजिस्टेंस था उस पर भी वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा था। तो कुछ नहीं है, बस सेम एट इज़ वही चीज़ है जो हमारा प्रतिरोध था। ठीक, अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो S इज इक्वल टू क्या होता है, S इज इक्वल टू हमारा होता है L अपॉन म्यू नॉट म्यू R अपॉन A। L हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। ठीक, म्यू नॉट हमारा क्या है, परमिएबिलिटी, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके थ्रू फ्लक्स
पास कर रहा है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है H इंटू एल अपॉन बी इंटू ए। एच हमारा क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। एल हमारा अभी देखा लेंथ आप तो मैग्नेटिक पाथ। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय विच द फ्लक्स इज पासिंग, यानी वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसके थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है। और ये होता है किसके बराबर, एन इंटू आई अपॉन फाई, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। और रिलेट करेंगे रजिस्टेंस से तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो देखो बस कुछ नहीं है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा रजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है सेम चीज़ हमारा रिलक्टेंस भी डिपेंड करेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो हमारा अभी फार्मूला था उसमें क्या चीज़, देखो अब ये वाला हमारा फार्मूला है ना जो हमारा ये फार्मूला है S इज इक्वल टू एल म्यू नॉट एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर अपॉन ए, यही बराबर किसके है, H इंटू एल अपॉन बी इंटू ए, और यही बराबर है किसके, एन आई अपॉन फाई, और यूनिट एम्पियर टन पर वेबर। जहाँ L हमारा क्या है, चुंबकीय परिपथ की लंबाई, ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। H को हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा था, चुंबकीय सामर्थ्य यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। बी हमारा क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। ए हमारा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वो भी कौन सा क्षेत्रफल, जिसके थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है। एन हमारा क्या है, जानते हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या, और आई हमारा क्या है, करंट, ठीक। अब कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए पहला चीज़ क्या था, चुंबकीय परिपथ की लंबाई पर, ठीक है। कैसे डिपेंड कर रहा है, तो किसी चुंबकीय परिपथ का जो रिलक्टेंस है वह चुंबकीय फ्लक्स के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। जिस प्रकार से R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसके थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक। तो ये क्या होता है कि जो हमारा रिलक्टेंस है, मैग्नेटिक सर्किट का जो रिलक्टेंस है, वह जिस एरिया के थ्रू, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस प्रकार से हमारा आर वैद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना, तो यहाँ पर क्या है, आर जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो उसी प्रकार से जो हमारा मैग्नेटिक रिलक्टेंस, चुंबकीय प्रत्याश जो होता है, उस मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फार्मूला ध्यान रखिए, एस इज इक्वल टू क्या है, एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, ठीक है। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू ए, ठीक है। और जो हमारा परमिएबिलिटी है, नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का जो नेचर है, परमिएबिलिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ था, एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या चीज़ है, थर्ड हमारा है चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति पर। जो हमारा चुंबकीय पदार्थ होता है या फिर जो मीडियम की परमिएबिलिटी होती है, उसके वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो बस कुछ नहीं है, इसमें वही चीज़ें हैं जो रजिस्टेंस में है। रजिस्टेंस भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, परमिएबिलिटी भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रजिस्टेंस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और रिलक्टेंस भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। रजिस्टेंस भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पर जो चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था S इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, तो क्या होता है हमारा परमिएबिलिटी और क्या होता है हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, साथ साथ आप लोग याद करते जाइए
ताकि जब हमारा पेपर हो तो हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।